हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से लेसन 1 द लास्ट लेसन की समरी और की पॉइंट्स देखेंगे, जिससे आपको चैप्टर की स्टोरी, उसकी थीम समझ में आ जाए और इन की पॉइंट्स की मदद से आपको आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उसके मुख्य किरदार कौन कौन से हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो है फ्रांस, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव और ऑनेस्ट स्कूल बॉय है। और दूसरे कैरेक्टर है मिस्टर एम हैमल, जो कि एक सिंसियर और स्ट्रिक्ट टीचर हैं, जो फ्रांस के एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज, जो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, उसको पढ़ाते हैं। और अब देखते हैं इस चैप्टर की समरी। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें बताया गया है फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह फ्रांस स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। क्यों देर से निकला? बिकॉज हिज फ्रेंच टीचर एम हैमल हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स, कि क्योंकि उसके फ्रेंच टीचर ने एक दिन पहले ये अनाउंस किया था कि वो क्लास में पार्टिसिपल्स, जो कि ग्रामर का एक चैप्टर है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। पुअर फ्रांस डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम, और बेचारा फ्रांस उनके बारे में एक सिंगल वर्ड भी, पार्टिसिपल्स के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं जानता था। एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर, और उसको डर था कि उसको उसके टीचर से स्कोल्डिंग मीन्स डांट पड़ेगी। ऑन हिज वे टू स्कूल, अपने स्कूल के रास्ते में फ्रांस पास द टाउन हॉल, फ्रांस टाउन हॉल के सामने से होकर गुजरा। एंड नोटिस्ड, और उसने ये नोटिस किया दैट देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड जो वहाँ पर लगा हुआ था उसके सामने बहुत सारी क्राउड मीन्स भीड़ थी। When फ्रांस रीच द स्कूल, और जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, ही वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड, तो वो ये देखकर बहुत सरप्राइज रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, दैट एवरीथिंग वॉज क्वाइट, कि सब कुछ बहुत ही शांत था। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन, आमतौर पर क्या होता था, जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर वुड बी अ ग्रेट कमोशन एंड एक्टिविटी, तो बहुत सारा कमोशन मीन्स शोरगुल, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत सारी हलचल हुआ करती थी स्कूल में। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज इट वॉज ऑन अ संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता था। संडे को, जिस दिन स्कूल बंद रहते हैं, उस दिन स्कूल में जितनी शांति होती थी, उतनी ही शांति उस दिन स्कूल में फ्रांस को लग रही थी। फ्रांस नोटिस दैट ऑल ऑफ हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर सीट्स, फ्रांस ने यह भी नोटिस किया कि उसके सारे क्लासमेट्स, उसके सारे सहपाठी पहले ही अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर एम हैमल, जो कि उसके फ्रेंच टीचर थे, वो अपनी बाहों में आयरन रूलर को दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। He had to open the door and reach his seat in front of everybody. अब क्योंकि वो लेट था स्कूल में, तो अपनी क्लास का डोर उसको खोलना पड़ा, एंड रीच हिज सीट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और सबके सामने से होकर अपनी सीट पर पहुंचना पड़ा। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, उसको डांटने के बजाय, एम हैमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम, एम हैमल उससे बहुत ही काइंडली बोले, एंड टोल्ड हिम टू टेक हिज सीट, और उससे उसकी सीट लेने के लिए कहा, यानी उससे उसकी सीट पर बैठ जाने के लिए कहा। ही नोटिस्ड, ही मीन्स फ्रांस नोटिस्ड, फ्रांस ने यह भी नोटिस किया दैट एम हैमल वॉज वेयरिंग ए स्पेशल अटायर, कि एम हैमल, जो कि उसके फ्रेंच टीचर थे, वो एक विशेष अटायर मीन्स पोशाक पहने हुए थे, विच ही वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जिसको वो केवल खास मौक़ों पर ही पहनते थे। द होल स्कूल वॉज सो स्ट्रेंज एंड अ सीरियसनेस प्रिवेल्ड इन द एटमॉस्फेयर, पूरा स्कूल बहुत ही अजीब सा लग रहा था और एक सीरियसनेस फैली हुई थी पूरे एटमॉस्फेयर में। He was surprised to see the village people sitting quietly on the back benches, और पीछे की बेंचेस पर विलेज पीपल को शांतिपूर्वक बैठे देख करके भी वो मीन्स फ्रांस सरप्राइज्ड रह गया। दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, और ये जो विलेज पीपल थे, दे ऑल लुक्ड वेरी सैड, वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। एम हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर गए, एंड मेड अ ड्रेडफुल अनाउंसमेंट, और उन्होंने एक बहुत ही भयानक घोषणा की। ही टोल्ड द क्लास, उन्होंने क्लास को बताया दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये जो लेसन आज वो देने वाले थे, ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा, यानी फ्रेंच लैंग्वेज का ये उन बच्चों का आखिरी लेसन होगा, ये उन्होंने उस क्लास को बताया।
द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने ये बताया कि बर्लिन से, बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल थी, राजधानी थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जैस एंड लोरेन। अल्जैस और लोरेन ये फ्रांस की दो जगह हैं जिन पर जर्मनी का अधिकार हो गया था जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था और जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। तो अल्जैस और लोरेन इन दो जगहों पर जर्मनी का कब्जा हो गया था और तब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि इन दोनों जगहों पर जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर केवल जर्मन, जो कि जर्मनी की लैंग्वेज है, वो पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। एंड ही वुड बी लीविंग द स्कूल द नेक्स्ट डे, और एम हैमल ने उन बच्चों को ये भी बताया कि अगले दिन उनको उस स्कूल को छोड़ना था। दीज वर्ड्स वर अ शॉक टू लिटिल फ्रांस, और ये जो एम हैमल के शब्द थे ये लिटिल फ्रांस के लिए एक शॉक की तरह थे, उसको बहुत ही सदमा लगा। ही रिग्रेटेड फॉर नॉट हैविंग लर्नड हिज लेसन्स व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम, उसको पश्चाताप हुआ कि उसने अपने लेसन्स को, फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स को लर्न नहीं किया था जब उसके पास टाइम था। जब टाइम था तो उसने फ्रेंच लेसन्स को लर्न नहीं किया था, इस बात का उसको पछतावा हुआ। ही रियलाइज्ड, उसने ये भी रियलाइज किया, इस बात को भी महसूस किया दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम अवे फ्रॉम द क्लास इंगेजिंग हिमसेल्फ इन यूजलेस एक्टिविटीज़, कि यूजलेस एक्टिविटीज़ में यानी बेकार के कामों में अपने आप को इंगेज करके, अपने आप को व्यस्त करके क्लास से बाहर रहकर उसने अपने टाइम को वेस्ट किया था। ये वो फीलिंग्स थी जो फ्रांस के मन में तब आई जब उसने ये अनाउंसमेंट सुनी कि अब उसके स्कूल में उसकी नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जिस फ्रेंच लैंग्वेज को वो पहले पढ़ना पसंद नहीं करता था उसके लिए उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई। एंड हिज फीलिंग्स फॉर हिज टीचर स्टार्टेड चेंजिंग एज वेल, और अपने टीचर के लिए, अपने फ्रेंच टीचर के लिए जो उसकी फीलिंग्स थी वो भी चेंज होनी शुरू हो गई। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम, उनके लिए अब उसको बहुत दुख हो रहा था। फ्रांस फॉरगॉट हिज रूलर एंड क्रैंकीनेस, उनके रूलर को और उनकी क्रैंकीनेस यानी उनके चिड़चिड़ेपन को फ्रांस भूल गया। इनफैक्ट ही वॉज सॉरी टू थिंक दैट ही वुड नेवर सी हिम अगेन, वास्तव में वो ये सोचकर दुखी था कि अब वो उनसे कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा। He realized that it was in honor of his last lesson that M. Hamel had put on his fine clothes. और उसको ये बात भी समझ आ गई that it was in honor of his last lesson, कि अपने लास्ट लेसन के सम्मान में एम हैमल ने उन फाइन क्लोथ्स को, जो उन्होंने स्पेशल अटायर पहना था, वो फाइन क्लोथ्स उन्होंने अपने लास्ट लेसन के सम्मान में पहने थे। एंड द विलेज पीपल हैड गैदर्ड देयर टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज। और उसको ये बात भी समझ आ गई कि जो विलेज पीपल वहाँ पर गैदर्ड हुए थे, वहाँ इकट्ठे हुए थे, वो उनके प्रति यानी एम हैमल के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए और अपने देश और अपनी लैंग्वेज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। एम हैमल आस्क्ड फ्रांस टू टेल द रूल फॉर द पार्टिसिपल्स बट ही कुड नॉट टेल द रूल। एम हैमल ने फ्रांस से पार्टिसिपल्स के रूल्स बताने के लिए कहा, लेकिन वो उन रूल्स को नहीं बता पाया। एम हैमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस को एम हैमल ने नहीं डांटा। इनफैक्ट ही ब्लेम्ड एंड क्रिटिसाइज द पेरेंट्स, इसके लिए उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया, पेरेंट्स को दोषी ठहराया और उनकी आलोचना की, क्योंकि दे हैड नॉट टेकन इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, क्योंकि उनकी स्टडीज़ में यानी बच्चों के पढ़ाई में वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। दे हैड वॉन्टेड देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म टू अर्न सम मनी, वो चाहते थे कि उनके बच्चे फार्म में काम करें, खेतों में काम करें, जिससे कि वो कुछ पैसा कमा सकें। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर दिस, इसके लिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। क्यों? क्योंकि ऑफन ही सेंट द स्टूडेंट्स टू वाटर हिज प्लांट्स, क्योंकि अक्सर वो अपने स्टूडेंट्स को पौधों में पानी डालने के लिए भेज देते थे, या गिव देम अ हॉलीडे व्हेन ही हैड वांटेड टू गो फिशिंग, या जब उनको मछली पकड़ने जाने का मन होता था, जब वो मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो वो उनको छुट्टी दे देते थे। तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को और पेरेंट्स को दोषी ठहराया। एम हैमल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात की। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को संसार की सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरी और सबसे तर्क संगत भाषा बताया। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेनेवर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन आर एंस्लेव्ड, उनके अनुसार जब कभी भी किसी राष्ट्र के लोग एंस्लेव्ड मतलब गुलाम हो जाते हैं,
एज लॉन्ग एज दे आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तो ये उसी तरह होता है जैसे कि उनके पास उनके प्रिजन मीन्स जेल के ताले की चाबी हो। यानी अपनी मातृभाषा के रूप में एक गुलाम देश के लोगों के पास एक ऐसी चाबी होती है जिससे उस देश के सभी देशवासी कनेक्टेड होते हैं और उस चाबी की सहायता से वो गुलामी रूपी ताले को मौका मिलने पर कभी भी खोल सकते हैं। एम हैमल ओपनड अ ग्रामर बुक एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन। उसके बाद एम हैमल ने ग्रामर की बुक खोली और उनको उनका लास्ट लेसन पढ़ाया। फ्रांस वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। फ्रांस ये देखकर चकित हो गया कि कितने अच्छे से वो सब कुछ समझ गया था। फ्रांस थॉट दैट प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन इन द क्लास। फ्रांस सोचने लगा कि शायद इसके पहले ही नेवर पेड मच अटेंशन इन द क्लास, उसने क्लास में कभी इतना अटेंशन पे ही नहीं किया था, उसने क्लास में इसके पहले कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं था। एंड दैट, और ये भी सोचने लगा कि एम हैमल हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, कि एम हैमल ने इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ कभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया ही नहीं था। आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद राइटिंग में उनका एक लेसन हुआ। ऑल दिस वाइल एम हैमल सैट मोशनलेस इन हिज चेयर। और इस पूरे समय एम हैमल अपनी चेयर पर मोशनलेस यानी बिना हिले डुले बैठे रहे। फॉर 40 years ही हैड गिवन हिज फेथफुल सर्विस टू द स्कूल। 40 साल तक उन्होंने इस स्कूल को अपनी फेथफुल सर्विस दी थी, वफादारी से इस स्कूल की सेवा की थी। एंड नाउ हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर स्टफ। और अब उनकी बहन उनका स्टफ मीन्स सामान बांध रही थी। ऑल दिस मस्ट हैव बीन रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम। और ये सब कुछ वास्तव में उनके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। फाइनली एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एम हैमल स्टूड अप। अंत में जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, एम हैमल खड़े हो गए। ही ट्राइड टू स्पीक, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की बट चोक्ड, लेकिन उनका गला भर आया और वो बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े एंड रोट, और ब्लैक बोर्ड पर लिखा वाइव ला फ्रांस। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखा वाइव ला फ्रांस, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ही देन डिसमिस द क्लास वेविंग ऑफ हिज हैंड। उसके बाद उन्होंने अपने हैंड को वेव ऑफ करके हिलाकर क्लास डिसमिस की, क्लास समाप्त की। एंड सिग्नल्ड एवरीवन टू लीव, और हर व्यक्ति को संकेत किया कि वो वहां से चला जाए। तो ये थी 12th क्लास के फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन की समरी और उसके की पॉइंट्स, जो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस का आंसर देने में। आप इन की पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस देखकर उनसे हेल्प लेना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने क्लास के वीडियोस सर्च करके उनसे हेल्प ले सकते हैं।